नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा ही परिवर्तन चलते रहते हैं, परंतु वह परिवर्तन कभी तो हमें अनेक प्रकार से सुखद परिणाम देते हैं और कभी हमारे जीवन में इतनी समस्याओं का ढेर लगा देते हैं कि फिर हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जानने का प्रयास करता है कि हमारे आने वाला समय कैसा रहने वाला है, और इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है, जो एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं। आज इसी संदर्भ में बृहस्पति प्रधान धनु राशि के लिए आने वाले माह अगस्त माह के ग्रहों के गोचर के आधार पर उत्पन्न होने वाले प्रभावों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। दरअसल यह धनु राशि की गोचर की कुंडली है। आपके राशि के स्वामी आपके चतुर्थ स्थान में स्वगृही बैठकर हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, अतः जीवन में सफलताएं तो खूब मिलेगी, परंतु बृहस्पति अभी वक्रगत अवस्था में है। परिणामतः भूमि भवन वाहन संबंधित प्रत्येक कार्यों को अतिरिक्त समय देकर समझना आपके लिए आवश्यक होगा। माता के साथ कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, उस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। कभी कभी मन आपका अशांत रह सकता है। दरअसल जब भी देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनके बल में वृद्धि हो जाती है, और यह तो ज्ञान के देवता हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को हमेशा लगता है कि हम जो भी निर्णय ले रहे हैं वही सही है। वो दूसरों को भी सलाह देने लग जाता है, जिससे उनकी अपनी भी विकास की गति रुक जाती है। अतः आवश्यक है कि अपने प्रत्येक कार्यों को सोच समझ कर करने का प्रयास करें। तो देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, और कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध देव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में आपके चंद्रमा के साथ भाग्य स्थान में विद्यमान है। अतः कर्म क्षेत्र में भाग्य का तो भरपूर साथ मिलेगा। यही वह महीना है जब आप नया नौकरी ढूंढ रहे हैं, अथवा नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, अथवा किसी भी प्रकार के आपकी विस्तार की कोई भी योजना है, तो आपके लिए यह उचित समय है। क्योंकि इस महीने बुध देव जो आपके भाग्य स्थान में है, उनका भी राशि परिवर्तन होगा, और वह उच्चगत स्थिति में आपके कर्म क्षेत्र में 21 अगस्त के बाद प्रवेश कर जाएंगे। अतः वह समय, उसके बाद का समय आपके लिए कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति का होगा। आपके लाभ स्थान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में आपके व्यापार के स्थान में स्थित है। साथ ही साथ केतुदेव आपके लाभ स्थान में विद्यमान है, अतः लाभ की निरंतरता तो बनी रहेगी। केतुदेव जब तक बैठे हुए हैं अनेक स्रोतों से लाभ देने का कार्य करेंगे, और वह आकस्मिक रूप से भी आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। साथ ही साथ शुक्रदेव की आपके केंद्र स्थान में स्थिति इस माह आपकी जो एक लाभ की गति है उसमें वृद्धि आएंगे। आपके कहीं कुछ रुके हुए धन भी निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, परंतु आवश्यक है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। आपके धन कुटुंब वाणी भाव में शनि देव की स्थिति बनी हुई है। आप पुनः शनि की साढ़े साथी के प्रभाव में आ चुके हैं, अतः निर्णय लेने में कभी कभी थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप अपने वाणी पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखने का प्रयास करें, क्योंकि शनि देव वक्रगत अवस्था में है। अतः कुटुंबों के साथ मतभेद की समस्याएं बन सकती है। परिवार में भी कभी कभी सामंजस्य का अभाव रह सकता है। झटके के साथ कभी कभी धन का नुकसान हो सकता है, क्योंकि धनु राशि के व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति से संचालित होते हैं। उनमें ज्ञान की गहराई होती है, परंतु शनि देव के प्रभाव बस अभी उनके जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आ गई है। शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां सूर्य देव कर्क राशि में विद्यमान है। अतः निश्चित रूप से
जब तक सूर्य देव 17 अगस्त तक यहाँ विद्यमान है, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा कभी भी स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती है। पिता के साथ भी कुछ मतभेद की समस्याएं उभर सकते हैं, अतः इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु सूर्य देव स्वगृही आपके 17 अगस्त को भाग्य स्थान में संचरण कर जाएंगे। फिर माह का वह समय आपके कर्म क्षेत्र के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके लाभ के लिए अत्यंत ही सुखद कहा जा सकता है। दरअसल केतु देव की 9वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य सुख पर पड़ रहे हैं और केतु देव अभी मौजूद भी वहां रहेंगे। अतः कुछ न कुछ परिवार में दाम्पत्य जीवन में समस्या बनी ही हुई रहेगी। साथ ही साथ आपके पंचम स्थान में राहु के साथ मंगल देव की युति बनी हुई है। पंचम भाव में ये दोनों ग्रह मिलकर अंगारक दोष का निर्माण कर रहे हैं, अतः जहां छात्रों को भी थोड़े से कंसंट्रेशन का अभाव रह सकता है, वहीं प्रेमी जनों को भी एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाएं जागृत होती रहेगी, क्योंकि यहां तो राहुदेव की स्थिति बनी हुई है। राहुदेव छात्रों को, उनके बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करते रहते हैं। तो यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन में संलग्न हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपके 6ठे स्थान में 10 अगस्त के बाद मंगल देव की स्थिति बनेगी। फिर आपके नौकरी में, कंपटीशन में आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। आप यदि ऋण लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह उचित समय होगा। शत्रु पर आप निश्चित रूप से भारी पड़ेंगे, परंतु वाद विवाद की संभावनाओं से आपको बचकर रहने की सलाह दी जाती है। आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें, क्योंकि वक्रगत अवस्था में शनि देव की स्थिति से आपके अनेक प्रकार की परेशानियां भी उत्पन्न हो सकते हैं। आपके कुछ कार्य बनते बनते बिगड़ सकते हैं, कार्यों में कुछ विलंब हो सकता है, एक दुविधा की स्थिति बनी हुई रहेगी, मन में निर्णय का हमेशा ही कमी महसूस होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।